गाइस, तो देख लीजिए सबसे पहले मेरे हाथों की मेहंदी। और ये देखिए, ये मेरी सिस्टर ने लगा रखी थी चाहे साड़ी। ठीक है, अगर साड़ी आप यूज कर रहे हैं तो साड़ी ले लीजिए, अगर लहंगा है तो लहंगा ले लीजिए अपनी शादी का, वो ले सकते हैं। ठीक है यहाँ पे। और फिर आता है हमारा जो तीसरा श्रृंगार है, ये है सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारा सिंदूर। ठीक है, तो ये हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज आप लोगों को हैप्पी करवा चौथ, और जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, सबको हैप्पी करवा चौथ। आज सब लोगों ने मेहंदी लगा ली होगी फाइनली, मैं जानती हूँ। और जिन्होंने नहीं लगाई होगी तो वो अब इस समय पर लगवा रहे होंगे, क्योंकि ये 12 बजे से पहले पहले लोग जितनी मेहंदी होती है लगवा लेते हैं। फिर उसके बाद तो पूजा करने का समय हो जाता है। किसी का 12 बजे का शुरू होता है तो कोई शाम को करता है। तो जैसे कि हम लोग तो शाम को कर लेते हैं यहाँ पे, और 4 बजे हम सूरज को अर्घ देते हैं यहाँ पे। और बहुत से लोग जो होते हैं 12 बजे अर्घ देते हैं। तो देखिए, पहले तो मेरी मेहंदी देख लीजिए, मैंने मेहंदी लगा ली है। और एक हाथ में भी दिखा रही हूँ, दूसरे हाथ में मैं भी दिखा नहीं पाऊँगी। और आज ना मैं आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे करवा चौथ का जो सामान लेते हैं वो हमारा 16 श्रृंगार होना चाहिए। और वो 16 श्रृंगार में हमारा क्या क्या चीज़ें आती हैं, आज वो मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, पूरा डिटेल में दिखाऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा, कोई स्किप मत कीजिएगा वीडियो। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे वीडियो में, आप लोग आ जाइए। और जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आप लोगों को ऐसे ही मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस। ठीक है, ओके गाइस, तो चलिए आ जाइए जल्दी से आप लोग। हेलो गाइस, तो देख लीजिए सबसे पहले मेरे हाथों की मेहंदी। और ये देखिए, ये मेरी सिस्टर ने लगा रखी थी, मेरी आई थी बहन, वो लगा के गई है। तो चलिए, जो वीडियो का महत्वपूर्ण चीज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं गाइस यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है यहाँ पर करवा चौथ का शगुन का हमारा लहंगा चाहे साड़ी। ठीक है, अगर साड़ी आप यूज कर रहे हैं तो साड़ी ले लीजिए, अगर लहंगा है तो लहंगा ले लीजिए अपनी शादी का। अगर आपका हैवी लहंगा है और साड़ी हैवी है, आप लोगों ने धोया नहीं है, तो इसमें गंगा जल का थोड़े से छींटे मार के आप उसको पहन लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध साड़ी लहंगा हो जाएगा। तो आज जैसे कि मैं यही लहंगा डालूंगी अभी दिन में। और ये है मेरी शादी की चुन्नी। तो ये जो होता है शादी की चुन्नी सास की तरफ से आता है। अगर मायके कई बार जो होता है पीलिया भी आता है, अगर आपके पास पीलिया है तो आप पीलिया पहन सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास शादी की चुन्नी है तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है यहाँ पे। और फिर आता है हमारा जो तीसरा श्रृंगार है, ये है चूड़ी। तो ये चूड़ियों का सेट है जो मैं बनवा के लेकर आई थी गाइज यहाँ पर। तो ये है हमारा सुहाग की निशानी। तो आप लोग देख सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को सब चीज़ें इसलिए मैं क्लियर होके दिखाती जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो हमारा आ जाता है गाइज यहाँ पे बिंदी। तो ये हमारा आ गया है बिंदी, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग काउंट भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक और आ गया है हमारा यहाँ पे मंगलसूत्र। ठीक है, तो ये हमारा है, देखिए मंगलसूत्र आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 चीजें हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें हमारा सिंदूर। ठीक है, तो ये हमारा देखिए सिंदूर है यहाँ पे। और जो हमारा सुहाग का जो होता है लिपस्टिक और जो नेल पेंट है हाथों में, क्योंकि हाथों को जो उंगलियों को जो है नाखूनों को वो ऐसे रहने नहीं देते हैं। तो देखो मैंने पहले से ही लगा लिया है, पर मैं आप लोगों को फिर भी दिखा रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं हमारा श्रृंगार का। ठीक है, और सबसे मेन चीज़ हम लोगों की यहाँ पर है पायल। वैसे भी मैंने पायल को क्लीन नहीं किया है, अभी मैं करूँगी क्लीन अपने पायल को यहाँ पर। तो ये देखिए साथ में हमारा आ गया यहाँ पे पायल। ठीक है, तो ये है पायल यहाँ पे। और चुटकी, एक सुहागन जो चीज़ें होती है वो चुटकी होती है, और चांदी का पायल होता है। अगर आपके पास सोने का अंगूठी है या सोने का कान का है तो आप पहन सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बाई चांस अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप जो नोज पिन पहनते हैं ना, नथ पहनते हैं, तो वो आप लोग पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सोने का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बहनें हैं मेरी जिनके पास सोने का नहीं होगा, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे। तो आप लोग एक अगर सोने का, क्योंकि आजकल नॉर्मली हर किसी के नाक में नोज पिन होता है, नाक का फूल होता है जिसे कहते हैं हम लोग, तो आप लोग वो पहन के रहिए, काफ़ी है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि हमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर हम लोगों को दिखाना है कि नहीं हम लोगों को सोने के वो लेकर आना है, अंगूठी लेनी है, मंगलसूत्र सोने का, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। क्योंकि बहुत से लोग अफोर्ड कर पाते हैं और बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो मेरे पास तो है सोने का मंगलसूत्र है, पर मैंने ये वाला मुझे अच्छा लगता है मंगलसूत्र, तो मैंने ये वाला अपना मंगलसूत्र निकाल के रख रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे मेन चीज़ जो आ जाती है यहाँ पे आपकी ज्वेलरी।
ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग, मैंने अपनी ज्वेलरी भी निकाल के रख रखी है यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो ये है जो मेरी ज्वेलरी। और आपकी शादी की ज्वेलरी है तो आपकी बहुत अच्छी है, और अगर शादी की नहीं है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल का बहुत ट्रेंड चल गया है। और ये मेरे कान के इयरिंग्स है, देख ले मैं निकाल के रख रखी हूँ। ये ज़्यादा ना हैवी नहीं है, हल्के वाले में है तो इसलिए मैं पहनूंगी। और जो हैवी वाले में ना गाइज मैं वो डाल नहीं पाऊंगी यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए हैवी है ये, है ना, तो मैं ये नॉर्मली ही डालूंगी यहाँ पे। और ये है हम लोगों का मेकअप बॉक्स, जिससे हम लोग मेकअप करेंगे यहाँ पे। तो ये भी यहाँ रख देते हैं अभी। और फिर उसके बाद आता है, ये भी हमारी सुहाग की ही निशानी, सुहाग में ही आता है। तो ये मेरे इसमें प्लेट है, छलनी है, और यहाँ पे लोटा है जल रखने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा सुहाग के इसमें ही आता है। और ये जो हो गया है यहाँ पे मेरा करवा, और ये है व्रत की मेरी किताब जो मैं अभी जो दिन में मैं पढ़ूंगी। और ये है माता की फोटो। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा 16 श्रृंगार यहाँ पे। और साथ में जो ये मेहंदी लगाते हैं वो साथ में इंक्लूड होता है। ठीक है, और एक चीज और है गाइज यहाँ पे, आलता, जो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है आलता गाइज। ठीक है, ये पैरों में लगाई जाती है और हाथों में लगाई जाती है, बट अभी लेकिन हाथों में तो मेहंदी हमारी सुहाग की निशानी लग चुकी है, तो आप पैरों में इसे, ये शगुन होता है, ये शुभ होता है, लगाना जरूरी होता है। तो ये हमारा जो होता है 16 श्रृंगार। अब बहुत से महिलाओं के पास अगर फाउंडेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, तो देखिए मैं फाउंडेशन वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ मेकअप के लिए, और नॉर्मल ही तैयार होती हूँ। जैसे आई शेडो वगैरह तो नॉर्मली हर किसी के पास होता है। जिसके पास कम मेकअप का सामान है ना गाइज, वो भी अपना इस्तेमाल करके कर सकता है। ये नहीं कि हमें 16 श्रृंगार में हमें फाउंडेशन ये सब को चीज़ों को इंक्लूड करना है। ये सारे मेकअप के इसमें मेरे आ गए हैं। हमारा मेन जो चीज़ें होती है ना, मंगलसूत्र, सिंदूर, सुहाग की बिंदी, आलता, पायल, चुटकी, चूड़ी, और ये मेहंदी, जो ये होता है ये हमारा कभी सूना नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, ये चीज़ें आप अपने हमेशा यूज़ कीजिए। ठीक है, और कभी भी अपनी जो चूड़ियाँ आपने पहनी हुई होती है ना, वो किसी को कभी मत दीजिएगा, ना सिंदूर, ना चूड़ी, और ना ही मंगलसूत्र, और ना ही बिंदी। ये किसी से कभी शेयर मत कीजिए आप। अगर किसी को देना हो ना तो आप नया लाकर दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो ये चूड़ी मेरी यहाँ रखी हुई है, ये सबसे पहले मैं माता पार्वती के लिए दूंगी, यहाँ पर माता पार्वती को अर्पण करूंगी। फिर उसके बाद ही मैं ये चूड़ियाँ डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि माता पार्वती का जो यहाँ पर है आशीर्वाद मुझे मिल जाएगा, और मैं उन्हीं के उससे ही फिर करना शुरू यहाँ पे कर दूंगी। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे यहाँ पे सारा जितना है 16 श्रृंगार का सामान है, सो ये मेरा है यहाँ पे। ठीक है ना गाइज, तो क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं ना गाइज कि अफोर्ड कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपके पास अगर थोड़ा सा भी है तो आप थोड़े से में भी आप श्रृंगार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इंक्लूड आपका आलता, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी, ये आपका होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है गाइज, तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आते रहूंगी। तो चलिए अभी के लिए मिलते हैं अब